अच्छा, अब लास्ट में मैं एक बार फाइनेंस मार्केट को फिर से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी पैसा है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 सेक्टर्स होते हैं मोटे मोटे तौर पर, कि वो मेटल्स ले लें, यानी कि प्रीशियस मेटल में चले जाएं, सिल्वर गोल्ड ले लें। दूसरा होता है स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर दें। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इस तरीके की कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर दें। चौथा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। 2026 किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है? तुषार, पहले तो हम इंडिविजुअल बेस की बात करेंगे। जो ठीक आपने है। क्वेश्चन पूछा उसमें इंडिविजुअल बेस भी आ रहा है, बिकॉज हर व्यूअर्स अकेला बैठा है इस समय बिल्कुल। घर पे हमारे और आपकी बातें सुन रहा जी। होगा। तो ये बात पूरे लोगों की नहीं आ रही है कि 2026 में क्या करना चाहिए। डिपेंड ऑन योर ओन चार्ट। ओके, आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है कि आपका लक किस चीज़ में है। ठीक है। अब व्यूअर्स समझ गए होंगे मेरी बात सुन के। कई लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 20 वर्षों से खूब तपस्या चल रही होगी, अच्छे अच्छे शेयर लेते होंगे, जो भी शेयर लेते होंगे वो डूब जाते होंगे, और अपने पड़ोसी को भी देखते होंगे कि यार ये बंदा शेयर लेता था 2 रुपये का, वो 2000 का हो गया है पेनी स्टॉक, और मैंने लिया था 500 रुपये का, वो उठ के 50 रुपये में आ गया। मैं उसने ले ली है रोल्स रॉय और मैं अपनी पुरानी मारुति 800 पे चल रहा हूँ आज की डेट में। ये हो क्यों रहा है? बिल्कुल। डिपेंड ऑन योर चार्ट। आपकी कुंडली का 5th हाउस क्या कह रहा है, 5th हाउस का 8th, 11th, 9th, 2nd के साथ कनेक्शन क्या बन रहा है, नक्षत्रों का एक्सचेंज क्या हुआ है, सर्पभद्र चक्कर में क्या रेशो बन के आ रही है। ये बताता है आपको कि आपको अपना पोर्टफोलियो क्या बनाना चाहिए। ओके। और हमारे जैसे, क्योंकि आई एम ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जी। एंड मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी की मेरी पकड़ है पिछले 25 वर्षों से। तो जब भी कोई क्लाइंट आते हैं तो हम उनके एक गाइडलाइन देते हैं कि आपको गोल्ड इतना % लेना चाहिए, आपको स्टॉक्स कौन सी इंडस्ट्री, स्टॉक में भी मतलब ये नहीं कि आप कोई सी भी स्टॉक ले लीजिए, आपको डिफेंस कितना पकड़ना है, एफएमसीजी कितना लेना है, ये सेक्टर अभी बढ़ेंगे जी। एआई को कितना आपको रेशो लेके चलनी है अपने पोर्टफोलियो में, एंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कितना % ऐड करना है, बैंकिंग कितना % ऐड करना है, और केमिकल सेक्टर कितना ऐड करना है, शिपिंग इंडस्ट्री को कितना ऐड करना है। साथ में देखिए मैंने इंडस्ट्रीज़ भी व्यूअर्स को बता दी हैं, ये इंडस्ट्रीज़ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं आने वाले टाइम में, तो ये रेशो बताई जाती हैं। और अब इसमें ये भी है कि कौन से वाले शेयर्स लेने हैं। एग्जैक्टली कौन से सेक्टर से? ये नहीं कि आपने डिफेंस में कुछ भी उठा के बैठ गए और आपने मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर को बोल दिया भाई प्रशांत कपूर ने तो कहा था मंगल की महादशा आएगी तो डिफेंस भागेगा, 2032 तक 10 टाइम हो जाएगा, जो हो जाएगा, लेकिन सारे थोड़े नहीं हो जाएंगे, कुछ गिरेंगे भी तो सही, बिल्कुल। कुछ कंपनियां बंद भी तो होंगी जो गलत काम कर रही होंगी, बिल्कुल। तो वो तो आपका या तो फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा या तो कोई हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर जिसकी डीप रिसर्च होगी वो बता देगा कि भाई ये वाले जो शेयर्स हैं ये काफ़ी बड़ा राइज देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये बनते हैं। क्योंकि दोनों 2 वे होते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास स्टडी करने का, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कि कंपनी किस समय फॉर्म हुई थी, कंपनी की कुंडली आगे क्या कह रही है, एंड दूसरा कंपनी का पोर्टफोलियो। साथ में हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट भी होते हैं जो बिल्कुल दोनों रिसर्च हम मिला के करते हैं। फंडामेंटल क्या करें, फंडामेंटल, ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजिकली देख लिया, फंडामेंटल रिसर्च ही नहीं किया आपका। तो दोनों चीज़ों को ऐड करके देखना पड़ेगा, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पोर्टफोलियो में ऐड क्या करना है। बिल्कुल। सिल्वर कितनी लेनी है, गोल्ड कितना लेना है, आपको फ्यूचर लेना है, ऑप्शन लेना है, कॉल लेनी है, पुट लेनी है, आपको कितना क्या रेशियो लेनी है जी। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 99% लोग डूब जाते हैं। इंट्राडे करना है, डिलीवरी लेनी है, पोजीशन ट्रेड लेना है। तुषार जी, हर बंदे का इंडिविजुअल चार्ट एक अलग केस बनता है। बिल्कुल। और वो अलग केस बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको स्टॉक मार्केट में रहना भी है, ये भी क्वेश्चन आता है कुंडली देखकर। ऐसे भी मेरे पास कई बार लोग आते हैं, व्हेन आई प्रोवाइड कंसल्टेशन, तो मैं बता देता हूँ कि भाई दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, आप कुछ और कर लीजिए। बिल्कुल। आप फिक्स्ड डिपॉजिट ले लीजिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बिजनेस का एक्सपेंशन किसी और तरीके से कीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर शेयर आपने लिया और मैंने लिया जी, और बराबर क्वांटिटी में आपने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। अगले 10 वर्षों में ज़रूरी नहीं कि जितना पैसा मैंने उससे कमाया आपने भी उतना कमाया। हो सकता है कि आपका बीच में मन बदल जाए, आप बेच दें, गलत टाइम पे आपने बेच दिया और मैं ना बेचूं, और सही टाइम पर आपको अचीवमेंट, और आप मुझे बाद में करें यार प्रशांत जी मैंने तो बेच दिया था। भाई आप मुझे भी बता देते, देखिए आपका तो इतना 100 टाइम बढ़ गया और मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ गया था। यही तो है ग्रहों की चाल। ग्रह आपका वो कहते हैं ना मति माइंडसेट पैसा कर देंगे या मति भ्रम कर देते हैं। कई बार आप छोटे से प्रॉफिट में कई बार बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरी लाइफ के। ऐसे तो बहुत सारे अभी ट्रेडर्स होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैंने अपनी स्क्वायर ऑफ की पोजीशन वहीं से भाग गया मार्केट, भाग गया,
और वो इस बात को कोसते भी हैं Yes. कि यार जब निकालता हूँ तभी भाग जाता है मार्केट। अब जैसे मैं कंसल्टेशन देता हूँ स्टॉक जी। मार्केट एस्ट्रोलॉजी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तो मैं कुंडली से लोगों को बता देता हूँ कई बार कि वर्ष में अगर उनकी कुंडली में योग बना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से वो पैसा बेहतरीन कमा सकते हैं जी। या पुट लेने से, क्योंकि फ्यूचर में बहुत पैसा बनता है, बिल्कुल। तो उन्हें हम ये बता देते हैं कि आपको वो कौन से दिन है वर्ष में या कौन सा समय है जब आपको कुछ नहीं करना है, बस चिल मारो। आप सिस्टम बंद करो, गाड़ी उठाओ या वर्ल्ड ट्रैवल करो, 4-6 महीने एंजॉय करो और साल में सिर्फ 3 से 4 महीने ही काम करो। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की। ये नहीं आप पूरा वर्ष काम करो, रात को नंबर घूमते रहें, आप इंसोम्निया के पेशेंट बन जाएं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाए, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई, बीपी हाई, टेंशन में कि यार अब क्या होगा, आज तो मैंने 50 लाख गवा दिए, 5 करोड़ गवा दिए, अब कल कैसा दिन होगा, कल मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, आज सारे फंड्स तोड़ के सारा लगा देते हैं, कल पता चला कल फिर डूब गए। तो इस तरह से हमारे जैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर लोगों को एडवाइस देते हैं कि भाई आपको रहने कितने दिन है आपको इस मार्केट में। बिल्कुल। कई ऐसे भी क्लाइंट हैं मेरे जिनको मेरी एडवाइस होती है साल में मात्र 40 दिन ही मैं कहता हूँ कि भाई ये आपको दिन सूट करते हैं, अब आप देख लीजिए इन 40 दिनों में क्या करेंगे। और वो हमेशा बताते हैं कि उन 40 दिनों में वो बहुत बेहतरीन पैसा कमा के निकले हैं। अब वो कहते हैं बाकी दिन क्या करें, मैं कहा भाई बाकी अपना दिमाग लगाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो पैसा कमाया है उसका यूज़ करिए। यस, क्योंकि तुषार उपभोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सही बात है। प्रकृति के मैंने कुछ देखा है, कुछ लोगों को ना एक ब्लेसिंग्स नहीं, एक कर्ज ही मानिए, कि कई लोगों को देखा मैंने बहुत पैसा है लोगों के पास, उपभोग नहीं कर पाते वो लोग, बड़ा है पैसा। किसी साल मुझे मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखकर एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इस साल तुम्हारा खर्चा बहुत होगा। जी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात यह है कि खर्चा होगा, इसका मतलब है मैं कमाऊंगा भी खूब। यस, तो ठीक है, अगर खर्चा हो रहा है और अच्छी जगह हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खूब खर्च करूं, बस उतना आता रहना चाहिए। तो ये उपभोग वाली बात बहुत सही है आपकी। बाकी जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो घर में बैठ के इंट्राडे वगैरह करते हैं, डेली फ्यूचर एंड ऑप्शन, उनके लिए मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि सबसे पहले 2-3 टिप्स एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, अपनी हेल्थ का ये लोग ख्याल रखें। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली कम से कम जिम जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटे खेलें। बिल्कुल। चाहे बैडमिंटन, स्क्वॉश, एनीथिंग बर्न करें, कम से कम 2 से 3 हज़ार कैलोरीज को बर्न करें। 6 घंटे की डेडिकेटेड जॉब होती है, लगातार बैठना। बिल्कुल। तो शायद ये लोग 9:15 बजे बैठते हैं सुबह, अगर भारतीय मार्केट की बात करूं, बिल्कुल। एंड 3:20 पे उठते हैं। सीट से उठ नहीं सकते ये लोग। बिल्कुल। 4 बड़ी बड़ी स्क्रीन सामने होती हैं इनके। बिल्कुल। एंड एकदम आइस फोकस की ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे एक सिप करके पानी निकलने, वॉशरूम में नहीं जा सकते आप बीच में, क्योंकि अगर आप 30 सेकंड भी आप गायब हो गए तो धड़ाम कुछ भी हो जाएगा। नहीं, उसके बावजूद भी लक इतना ख़राब होता है कि आप धड़ाम हो जाता है तो भी ख़राब हो जाता है, और सेहत इतनी ख़राब होती है, क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर इतना शूट अप होता है। जितना इन लोगों को मैं जानता हूँ, आज भी 30 वर्ष के लोगों को मैंने देखा है जो बॉडी एजिंग है वो 60-70 वर्ष जैसे लोगों की हो गई है इनकी, और पैसा अकाउंट में 500,000 करोड़ बना लिया है, लेकिन छोटे से सिस्टम में बैठे हैं, ना सुबह नहाते हैं, ना धोते हैं, ना पूजा, ना पाठ, ना स्पोर्ट्स, ना कुर्सी पकड़ी, बस वो जंक फूड खा रहे हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई कि कमाओगे किस लिए, कि क्यों बना रहे हो इतना पैसा जब आप उपभोग ही नहीं कर पा रहे हो, अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख पा रहे हो, कोई पैसे, कोई फ़ायदा नहीं उस पैसे का। तो एक मैसेज है ऐसे लोगों के लिए कि भाई पहले तो शरीर स्वस्थ रखो, क्योंकि शरीर सबसे बड़ा धन है हमारा। अच्छा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ये कैसा रहेगा? प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत हाइक पे है कोविड के बाद से लगातार, इसमें आप देखते हो कुछ अच्छा अभी और राइज है या थोड़ा फॉल है? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर कोविड के बाद राइज हुआ था, उसकी प्रेडिक्शन हम पहले दे चुके हैं। अब लेटेस्ट प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। तो 28 जुलाई को मंगल की जो ट्रांजिट हुई थी कन्या राशि में जी, अब ये ट्रांजिट बढ़ती जा रही है। अब मंगल अभी स्कॉर्पियो में भी चले गए हैं 27 अक्टूबर को अभी, और ये रहेंगे 7 दिसंबर तक। ठीक है। 28 जुलाई के बाद कोई माने या ना माने, ये वीडियो मैंने दिया था आज से 6-7 माह पहले, प्रॉपर्टी मार्केट टूटना शुरू हो चुकी है। ओके। अब बाकी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैसेज करना शुरू कर दें कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, बिकॉज मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित, और ये सिलसिला चलेगा मिड अप्रैल तक। ठीक है। मार्केट अभी नीचे गिरेगी अभी, ठीक है, प्रॉपर्टी की मार्केट, तो 25 से 30% प्रॉपर्टी के रेट अभी करेक्शन होगी इसमें। ठीक है। तो जो लोग सेलर्स हैं, अब देखिए जब सेलर बायर की डिमांड आती है मार्केट में तो सेलर बेचना ही नहीं चाहता, वो सोचता है कि भाई मुझे पुराना रेट चाहिए, अब पुराने रेटों से मिलेगा नहीं। और रही बात बायर्स,
देखिए, जब भी कोई नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, प्रॉपर्टी गिर रही है तो भी किसी को फ़ायदा है, बिल्कुल तो किसी को नुकसान है, किसी को तो फ़ायदा होगा ही होगा ना बीच में। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो इस समय बायर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि उन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है, फॉर देम दिस इज़ द बेस्ट टाइम। घर जहाँ बनाने अच्छा रेट मिले आप ले लीजिए, कैप्चर कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है लेना है ले लीजिए, थोड़ा सा रुकना है तो जनवरी फरवरी तक ले लीजिए, अभी 10% 15% और तब तक रेट गिरना शुरू हो जाएंगे। ओके तो ये है रियल स्टेट का रुख। लेकिन अगले वर्ष जैसे ही अगस्त का माह आएगा, अगस्त 2026, प्रॉपर्टी के रेट फिर राइज होंगे। ओके। यस, यानी कि अगर आप, और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट ही करना है प्रॉपर्टी के अंदर तो नेक्स्ट ईयर तक रुक जाए, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक जो राइज है वो आप फिर से कैप्चर कर पाएंगे। देखिए अभी ना वो टाइम चला गया। अगर हम भारत की बात करें, अगर कोई ये सोचे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, नहीं, ये कोई सही निर्णय नहीं होगा आज की डेट में कि आप मल्टीपल फ्लैट ले लें, रेंटिंग इनकम पर जाएं। शनिदेव जी मीन राशि पे, गुरु कर्क राशि पे, गाज गिरने वाली है। गवर्नमेंट कोई ऐसे नियम लेके आ जाएगी, भाई आपके पास 4 फ्लैट हैं तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके ठीक है, आपको रेंट इतना आ रहा है तो टैक्स आपका बढ़ जाएगा, ट्रबल लोगों के लिए ज़्यादा होगी। तो बेटर है कुछ और प्लानिंग कर लीजिए। और अगर फिर भी कई लोग ऐसे हैं, इफ़ दे आर रेडी टू पे टैक्स, और वो भी लीगल तरीके से, क्योंकि कई लोग आज भी कैश में काम करते हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि भाई अभी गुरु जी आ गए हैं कर्क राशि में, मतलब आने वाले हैं पूर्ण तरीके से नेक्स्ट ईयर शनि मीन राशि में। अब मुझे याद है 2024 में वीडियो दिया था मैंने कि फरवरी 2025 के आसपास ओके करेंसी में कोई नए रिफॉर्म्स आएंगे। करेंसी 500 रुपये की भी टूटने की कगार पे होगी, और पॉसिबिलिटी ये भी दिखाई थी मैंने कि करेंसी हो सकता है हमारे देश में ख़त्म ही हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। मुझे मालूम है अब हाँ, आपके व्यूअर्स और पूछेंगे कि भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं। यही तो बात है, जो हम बात कर रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर की, दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फरवरी 2025 के बाद ही भारत सरकार ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ओके और 2026-27 में कब गाज गिरेगी पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कि करेंसी फिनिश्ड फ्रॉम द मार्केट। ओके आपको कोई ऐसे ऐप वगैरह सिस्टम दे दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारी डिजिटल करेंसी है, आ जाओ। आरबीआई इज वर्किंग ऑन दिस। हाँ, सुना था मैंने न्यूज़, लेकिन अभी काम चल रहा है। कैसे करेंगे अभी कोई पक्का पता भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कैश भी तो है ब्लैक में। बिल्कुल तो आने वाला जो समय है ना भारत में, वो ब्लैक वाला काम है ही नहीं। तो लोगों के लिए मैसेज है कि अगर ब्लैक मनी पड़ी है डाल दीजिए बैंक में, शांति से नींद लीजिए बढ़िया सी, इनसोमनिया भी नहीं होगा आपको। एटलीस्ट आधे से ज़्यादा पैसा बच जाएगा। 45% का आई थिंक रूल है, जहाँ आप उसको ब्लैक में वाइट में कन्वर्ट कर सकते कर दीजिए। बैंक को जाइए, सबमिट करवाइए, ITR फाइल करवा दीजिए कि भाई हमने पूरा वाइट बना लिया है, टेंशन क्यों पालनी है। सही बात। उसी पैसे को बढ़िया से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आज की डेट में वही पैसा आपका फिर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये मैसेज है, क्योंकि अभी गुरु, अगले वर्ष गुरु, राजा, मंगल, सेनापति, करेक्शंस घरों के अंदर होना शुरू होंगी। ओके ठीक है, सरकारें आपसे जो गलत चीज़ है वो खींच के ले जाएंगी। ओके, यानी कि अब आपका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये जो समय है वो लगातार और टफ होता जा रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। सो ये बहुत अच्छा समय है, अच्छा भी समय है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ख़राब भी समय है। तो रिफॉर्म्स जब होते हैं तो आपने कहा कि किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता ही है बहुत सारी चीज़ों में।